देखो हम लोग जो जानते हैं ऐसा कि k का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854 10⁻⁻11, ठीक है। जो नॉर्मली हम लोग के का जो वैल्यू लेते हैं क्या होता है 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ये जो के का वैल्यू है हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे के एयर में इसका जो वैल्यू हमारा होता है वो 1 होता है। इन एयर ये हमारा 1 होता है, सॉरी एयर में नहीं, वैक्यूम में, मिस्टेक। ये 1 होता है, लेकिन इन एयर इसका जो अप्रॉक्स 1 होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्स 1 होता है, क्योंकि 1 से थोड़ा ग्रेटर वैल्यू होता है। अगर हम मीडियम में बात करें तो मीडियम में ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन अगर हम कंडक्टर में बात करते हैं तो कंडक्टर में इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। मतलब इसका जो वैल्यू हम जाते हैं मीडियम पे डिपेंड करता है। तो वैक्यूम में 1 होता है, एयर में ग्रेटर देन 1 होता है, और मीडियम में हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, और एयर में अप्रॉक्स 1 लेते हैं, लेकिन वह 1 से ग्रेटर होता है, और कंडक्टर में इन्फिनिटिव होता है। इतना जान के रखना है सिर्फ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये हमें 11 में भी पढ़ना था, हम वहाँ पे स्किप कर दिया था ग्रेविटेशनल चैप्टर में, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, ठीक है। ऑल द फोर्सेस का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करते हैं। तो कैसे करते हैं, ध्यान देते हैं। हम यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं, वहाँ मास की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल में मास की बात करते हैं, यहाँ चार्ज की बात करते हैं, बस इतना ही डिफरेंसेस है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई हम चार्ज ले लेते हैं Q1 चार्ज, ठीक है। ये कुछ डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, r डिस्टेंस पर है ना। एक मान लेते हैं इधर हम कोई Q2 चार्ज ले लिए हैं, जो हम यहाँ से डिस्टेंस कुछ ये R1 इसको मान लेते हैं, इसको R2 डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। एक और चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ कोई चार्ज एक और ले लिया है, ये हम मान लेते हैं R3 है ना। और कोई n नंबर चार्ज ले लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं Q(n) है, n नंबर ऑफ चार्ज ले लिए, n नंबर है, R(n) है, ठीक है। अब ये Q3 यहाँ चार्ज का नाम दे देते हैं कुछ, Q1 Q2 Q3, और ये Qn नंबर तक ले लिए। अगर ये सब सेम चार्ज होगा तो यहाँ से यहाँ क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो यहाँ से फोर्स आएगा R3 से किस पर जा रहा है, 1 पर। अब ये फोर्स आया है, यहाँ से ऐसे फोर्स लगेगा, फोर्स आया है 1 पर, कहाँ से आया है, 3 से। तो वेक्टर में लेते हैं तो हम भी वेक्टर का सिंबल यूज कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं अब ये दोनों के भी साथ तो सेम ही रहेगा, रिपल्सिव लगेगी। ये यहाँ पे आया, कहाँ से आया है, 2 से आया है, किस पर आया है, तो 1 पर आया है। तो फोर्स लगाएगा कुछ हमारा कुछ ऐसा, फोर्स आया है 1 पर, कहाँ से, 2 से। अब ये n नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ से भी तो लगेगा, ये ऐसे आएगा, तो ये आएगा R, कहाँ से आ रहा है, n नंबर से किस पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है। ये कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा हमारा, 1 पे आया है, कहाँ से, n से। तो ये सिंपल बोलता है वेक्टर सम। तो एफ नेट हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3 सभी के लिए आएगा, है ना। ये कहाँ तक जाएगा, n नंबर तक है, एफ n नंबर तक। अब सिर्फ वैल्यू को पुट कर देंगे, यही हो जाएगा। एफ नेट इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लेगा तो कहाँ है, वेक्टर 1 पे आया, 1 पर 1 से 2 है पहला, फिर 1 से 3 है, फिर 1 से 4 होगा,
कहाँ तक, n नंबर तक, तो F1n तक, है ना। अगर ये वैल्यू हम पुट करके देखें तो फार्मूला हम पढ़ा था कूलम्स लॉ में कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही पढ़ा था। तो वो वाला फार्मूला यूज करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, 1 2, अब देख लेते हैं 1 2 ये कहाँ से आ रहा था, R 2 1, है ना। तो R का स्क्वायर होगा 2 1। अब डायरेक्शन भी है हम दे सकते हैं, लेकिन अब यही रहने देते हैं। अब इसके लिए करेंगे तो के Q1 Q2 के जगह अब Q3 हो जाएगा, है ना, 1 3। अब इसका देखो कहाँ से आ रहा होगा, 3 1 से आ रहा होगा इसका स्क्वायर, डायरेक्ट n नंबर वाला लिख देते हैं, के Q1 QN बाय RN1 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। अब इतना बड़ा कोई फार्मूला तो याद कर नहीं सकते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, समेशन के फॉर्मेट में ब्रेक कर लेते हैं। तो समेशन के फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं तो कॉमन क्या दिख रहा है, के Q1 सब में कॉमन है, तो के Q1 डाल दिया। अब चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 3, यहाँ 3 n है तो n नंबर डी भाई, यहाँ पे हम q के जगह i वर्ड यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे r i और 1 तो 1 सब में है, और i को हम ले लेते हैं 2 से कहाँ तक, n नंबर तक। अब वैल्यू पुट करते जाओ, ऐसा फार्मूला आते चला जाएगा। मेनली इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें वेक्टर सम करना है और कुछ नहीं। चलो देखते हैं, कोई थर्ड चार्ज लेकर आया है, पहले सोच कर देखते हैं कि अगर इस साइड हम लगाते हैं थर्ड चार्ज को तो क्या नेट फोर्स 0 होगा क्या। अगर हम लेफ्ट साइड लगाए पहले तो क्या है, जो थर्ड चार्ज है हमारा, ये वाला चार्ज है Q, अगर हम इधर लगा कर देखें तो क्या यहाँ नेट चार्ज हमारा नेट फोर्स 0 होगा, नहीं होगा, तो इधर लगा नहीं सकते। राइट साइड में देखते हैं करके, इधर अगर हम लगा देते हैं ये चार्ज, फिर से 0 करने की कोशिश करेंगे तो होगा, नहीं होगा, तो इधर हटा देते हैं। तो मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे हमने रख के अब देखा है Q को, है ना। अब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या है, R है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, x है, तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस x हो जाएगा। नेट फोर्स 0 है, करना है मतलब F नेट हमारा क्या होना चाहिए, 0। तो इधर के लिए हम मान लेते हैं एक फोर्स लग रहा होगा, मान लेते हैं F1 इधर से की तरफ लग रहा है, इधर से हमारा F2 फोर्स लग रहा है, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपल्सन क्रिएट कर रहा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू हमारा F2 के बराबर होगा। अब F1 के लिए क्या है, के Q1 Q2 मतलब Q बाई R स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए करते हैं F2 के लिए तो के 4Q इंटू में 4Q इंटू में Q बाई R स्क्वायर मतलब R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से K से K क्या कट कर सकते हैं, Q से Q कट कर सकते हैं, दोनों Q को कट कर देते हैं, तो बचा क्या, 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बचा 4/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। कोई डाउट है यहाँ तक। हम दोनों साइड क्या करते हैं, बोथ साइड जो है रूट ले लेते हैं, बोथ साइड रूट ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा 1/x और ये 4 का हो जाएगा 2, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 1/x इज इक्वल टू 2/r माइनस एक्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, x को इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स, 3x इज इक्वल टू r, मतलब x इज इक्वल टू कितना है r/3, मतलब ये टोटल r डिस्टेंस था उसका, ये क्या हो जाएगा r/3 पार्ट्स पे हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू निकल सकता है अब हमारा, है ना, वो भी निकाल लो तो हो जाएगा।
हो गया, हो गया। हो गया। हो गया है, बोलेगा ही नहीं, हे भगवान। चलो आगे चलते हैं। यही डिस्टेंस निकालना हो और दो सिमिलर चार्ज दे दे तो क्या करेंगे? देखो यहाँ बात कर रहे हैं सिमिलर चार्जेज का, है ना। अब दो चार्ज दे हमें, मान लेते हैं दो सिमिलर चार्ज कहने का मतलब क्या है कि बोथ हमारा या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा, तब की कंडीशन है। तो एक को हम मान लेते हैं Q है और कुछ r डिस्टेंस पर हम मान लेते हैं NQ है। एक चार्ज हमारा क्या है, Q है और यहाँ NQ है, जहाँ N कोई नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5 जैसा वो कोई नंबर हो। अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना हो कि किस पोजीशन पर रखेंगे कि नेट फोर्स हमारा 0 हो जाए, तो हम मान लेते हैं इस पोजीशन पर लेकर चलते हैं। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x हमें निकालना हो, और हमेशा हम इसमें हम स्मॉलर वैल्यू के साथ काम करते हैं, मतलब ये वाला ही का ही निकालने के लिए जाएंगे। तो सीधा फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू r बाई रूट ओवर n प्लस 1, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान लिखने की चीज़ और है कि ये हमेशा स्मॉलर वैल्यू के साइड से ही हम वर्क करते हैं, स्मॉलर जो भी वैल्यू रहेगा उसके साइड से। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, तो फिर क्वेश्चन तो ये है कि n है क्या, तो n इज इक्वल टू जो दोनों चार्ज में से ग्रेटर चार्ज हो, मतलब ग्रेटर चार्ज अपॉन में जो स्मॉल चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज, ठीक है। जो ग्रेटर चार्ज होगा डिवाइड बाय जो स्मॉल चार्ज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्वेश्चन करके दिखाता है, ध्यान देखना। मान लेते हैं Q1 चार्ज के जगह पे हम Q ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम 4Q कर देते हैं, कुछ r डिस्टेंस पर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कोई पोजीशन के लिए, यहाँ से यही काम करेंगे। तो ये x को इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं ये वाला। r के जगह क्या लिया है, r ही है। अब n का वैल्यू कैसे निकालेगा, तो ग्रेटर चार्ज क्या बोला है, ग्रेटर चार्ज क्या है 4 है ना। अब माइनस करें, सॉरी डिवाइड बाई यहाँ क्या है 1 चार्ज है, तो 4/1 4 ही रह जाएगा। तो रूट ओवर 4 का वैल्यू क्या हो गया 2 + 1। देखो r/3 आया, पहला वाला क्वेश्चन ही है ना। वहाँ पर भी Q और 4Q था, है ना। तो सीधा सिंपली हम इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। इसको ट्राई करते हैं, पहले नोट करते हैं। हाँ, जब दो सिमिलर चार्ज होगा उसके केसेस है। डायरेक्ट हमें अगर लेंथ निकालना हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला r/√n+1 डाल देंगे, अपने आप आ जाएगा। सेल्फ से निकालना है, ठीक है। हम क्वेश्चन कुछ देता है, तो Q चार्ज ले लेते हैं, ये 9, इसमें 9 ले लेते हैं, 9 कूलम का चार्ज ले लिया है, ये r डिस्टेंस पर ही है। सेकेंड Q ही चार्ज लिया है इधर, और इधर हम ले लेते हैं 16 कूलम चार्ज, r डिस्टेंस पर ही है। हमें x का वैल्यू सब में निकालना है, दोनों में। एग्जाम्पल के लिए
है ना। ये तो ईजी है, सब लोग का हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। अब अपोजिट चार्ज के लिए देखने जा रहे हैं। पहले हमने देखा था सेम चार्ज। अपोजिट चार्ज का कहने का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव में होगा तो दूसरा नेगेटिव में होगा, है ना। तो मान लेते हैं सेम एक पॉजिटिव चार्ज क्यू ले लिए है ना, समथिंग डिस्टेंस पर मान लेते हैं यहाँ पे हम इसको नेगेटिव चार्ज ले लिए। हमें इस डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे या कहाँ रखेंगे कि हमारा ये जो हो क्या हो, नेट फोर्स हमारा जो है 0 हो। तो एक कंसेप्ट इसमें हमेशा याद रखना है, इसका जो सबसे स्मॉलर वैल्यू होगा, पहला चीज़ जो स्मॉलर वैल्यू होगा हम उस साइड में जो है चार्ज को ऐड करेंगे। जहाँ स्मॉलर वैल्यू होगा वहाँ हम चार्ज को ऐड करेंगे, मतलब उस पॉइंट को जो थर्ड पॉइंट चार्ज आएगा वो वहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे स्मॉलर होगा। तो इसके लिए अगर x हमें निकालना हो तो x इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस r पर ही ले लेते हैं, तो r बाई रूट ओवर n माइनस वहाँ n1 करेंगे हम। जब सिमिलर वाला में क्या किया था, प्लस किया था और यहाँ सीधा माइनस करेंगे। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि जो x का वैल्यू जो है हम वहाँ पे से ऐड करेंगे जहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। स्मॉलर साइड में ही हमेशा हम ऐड करेंगे, जो थर्ड चार्ज ऐड होगा वो स्मॉलर साइड से ही हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। और जैसे n का वैल्यू निकालना हम जानते हैं, जो बड़ा वैल्यू होगा और जो छोटा वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल हम यहाँ पे करके दिखा देता है, फिर क्वेश्चन पे आ जाएगा, है ना। एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लें कि यहाँ पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये हमारा इस पॉइंट पर ये कुछ r डिस्टेंस पर है। अब हमें थर्ड चार्ज कहाँ ऐड करेंगे कि नेट फोर्स हमारा 0 हो। तो पहला क्या ध्यान रखना है, जो स्मॉलर चार्ज होगा उसी साइड से हम ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो स्मॉलर साइड हमारा ये है, तो स्मॉलर साइड के साइड में हम कोई थर्ड चार्ज को ऐड करेंगे। तो फार्मूला क्या पड़ा था, x इज इक्वल टू r बाई रूट ओवर n माइनस 1। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज हमारा 1 ही था नेगेटिव पॉजिटिव में। तो ये हो गया r बाई रूट ओवर 1 माइनस 1, मतलब हम बोल सकते हैं रूट ओवर r बाई 0। मतलब x का यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटिव आ रहा है। x हमारा यहाँ क्या आ रहा है, इन्फिनिटिव, मतलब समथिंग बाई 0 इन्फिनिटिव हमारा होता है, ठीक है। फिगर नहीं है ना, फिगर हम बना देते हैं, फिगर डाला था 20 माइक्रोकूलम से लेकर -5 माइक्रोकूलम है 5 सेंटीमीटर की वजह से हम थर्ड चार्ज कहाँ ऐड करेगा, जो स्मॉलर चार्ज है। तो स्मॉलर चार्ज कौन सा है, 20 है या -5 है, -5। तो मतलब हम राइट साइड में यहाँ पे कोई थर्ड चार्ज को ऐड करेंगे। अब ऑप्शन को पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ते हैं मिड पॉइंट बिटवीन 2 चार्ज, नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। बिटवीन भी नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है लेफ्ट साइड, नहीं कर रहे हैं लेफ्ट साइड, कहाँ ऐड कर रहे हैं, राइट साइड। अब वो अब आंसर हो गया, ख़त्म। अब सॉल्यूशन भी कर लो इसका, राइट साइड में हम ऐड कर रहे हैं, आंसर यही है। अब हम अगर x का वैल्यू निकालने जाए यहाँ पे, x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या पड़ा था, r बाई
√n-1 है ना। तो r का वैल्यू 5 दिया हुआ है। अब n का वैल्यू क्या होगा, तो ग्रेटर डिवाइड बाय स्मॉलर, तो 20/5 कितना होगा 4, तो √4 अब -1, तो 5 डिवाइड बाई 4 का 2 - 1 5 वो भी है। तो ये है ना, इसमें तो बीच में रख रहे थे, इसमें सेम चार्जेस वाला में हम करते हैं, बीच में रखते हैं, लेकिन डिफरेंट वाला में हमेशा जो स्मॉलर चार्ज रहेगा उधर ही रखेंगे, ऑल बेस्ट। ठीक है, इसमें भी स्मॉलर रखेगा। हाँ, स्मॉलर साइड में, जब सेम वाला में हम लोग मिड में रखते हैं, और डिफरेंट वाला में इतना ही ध्यान देना है कि जो स्मॉलर चार्ज रहेगा उस साइड रखना है, उससे डायरेक्ट आंसर निकल जाता है ना। ठीक है, ठीक है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब दो डिफरेंट चार्ज देगा ना, ध्यान देते हैं, जब दो डिफरेंट चार्ज देगा तो हमेशा हम किस साइड ऐड करेंगे, जहाँ पे स्मॉलर चार्ज होगा, और जब दोनों सिमिलर चार्ज देगा तो हम मिड में ऐड करेंगे। ये पॉइंट को भी याद रखो, आप क्वेश्चन देख कर आंसर अपने आप हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन 2D। अब हम लोग 2 डायमेंशनल देखने जा रहे हैं। तो एक चार्ज हम मान लिया यहाँ एक ले लेता है, सेम ही चार्ज हम इस पर ले लेते हैं Q। 2 डायमेंशनल जा रहे हैं तो एक और चार्ज हम यहाँ ले लेते हैं Q। सेम चार्ज लिए हैं, ध्यान देने वाली बात है यहाँ क्या है कि हम सेम चार्ज ले रहे हैं, तो ध्यान देते हैं थोड़ा देर के लिए। ये दोनों चार्ज लग रहा है, ये और ये दोनों क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं इधर की तरफ ये फोर्स लगा दिया कुछ F, है ना, और ये दोनों चार्ज अब क्या करेगा, फिर से रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं कुछ ये फोर्स हमारा F2 ऐसे लगा रहा है। ठीक है, अब F1 और F2 निकाल कर देखते हैं क्या है। तो हम कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका भी r है और इसका भी स्मॉल r ही है। तो F1 का वैल्यू निकाल कर देखें, तो फार्मूला क्या पड़ा है, K Q1 Q2, दोनों Q है तो Q का स्क्वायर डायरेक्ट डाल दे बाय R स्क्वायर कर दे। अब ये देखो एक इसके F2 के बराबर भी है, F2 का भी तो ही निकलेगा ना, K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। हम इसको मान लेते हैं F मान लिया है, मतलब इन दोनों के जगह हम मान लेते हैं F है, और इधर से भी अब हमारा क्या मान लिया है, F ही है। मतलब एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F नेट हमारा ये होगा। तो F नेट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ा था वेक्टर में, पैरेललोग्राम ला, कि R का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो F नेट निकाल लेते हैं। F नेट इज इक्वल टू क्या है, R का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर नहीं करते हैं, रूट में ही डायरेक्ट ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो रूट ओवर हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 इंटू एफ 2f स्क्वायर डायरेक्ट कर देगा क्या। और कॉस कितना है, कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का 0 है ना। तो ये क्या बचा, रूट ओवर 2f स्क्वायर बचा। मतलब हम ऐसे ही बोल सकते हैं रूट ओवर 2 इंटू एफ हमारा क्या हो गया, बाहर आ गया। और एफ हम किसको माना था, के क्यू का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ डाल देते हैं। तो रूट अंडर 2 के क्यू का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब बात कर रहा है 3 इक्वल चार्जेज हो प्लेस एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। फिगर हम बना देते हैं, एक बार फिर सेल्फ से ट्राई करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात बोला है, चार्ज बोला है सेम है, और यहाँ मान लेते हैं साइड से हमारा कुछ भी क्या मान ले, ए मान लेते हैं, स्मॉल ए, तीनों का साइड सेम होगा। अब
अगर 12 बोर्ड के लिए जाओगे तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ता है, 12 बोर्ड में आता है, लगभग टाइम आता है। बोलो हम कौन सा वर्टेक्स पे करेगा, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ या यहाँ पे? चलो किसी पे करे, बात एक ही रहेगा। यहाँ से देखो ये दोनों सेम चार्ज है, तो ये यहाँ से फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं इधर से F1 लगा दिया है, ये दोनों सेम चार्ज होने की वजह से। अब इससे ये चार्ज आएगा तो ये हमारा इधर फोर्स लगाएगा, इधर से मान लेते हैं कि ये F2 फोर्स लगाया है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है सभी एंगल कितना है, 60-60 है, तो ये भी एंगल कितना हो गया, 60। रिजल्टेंट तो हमारा ये हो जाएगा F नेट, है ना। तो पहले F1 F2 का वैल्यू निकालते हैं, तो F1 करते हैं K Q1 Q2, मतलब K Q1 Q2 दोनों की हुई है तो इंटू स्क्वायर, R के जगह A का वैल्यू दिया है तो A स्क्वायर, यही देखो F2 भी आएगा। अब इसको हम F मान लेते हैं। अब दोनों को F1 F2 को हमने क्या मान लिया है, F, इसका भी मान लिया है F। तो F नेट निकालते हैं, सेम फार्मूला अप्लाई करेगा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर, कॉस कितना हो गया यहाँ पर एंगल 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू तो ये हम इधर लिख देते हैं कम करने के लिए 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2, है ना। तो वह 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1, तो ये हो जाएगा √3F स्क्वायर होगा। मतलब हम F का वैल्यू को बाहर कर देते हैं तो √3, अब F का वैल्यू को हमने माना था ये लिख देते हैं, हो गया। तो √3 KQ का स्क्वायर बाई A का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज हमें निकालना है सेंटर पे, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जिसका साइड सेम हो, साइड्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर सब पे हम हर वर्टेक्स पे चार्ज हम मान लेते हैं QQ है, ध्यान देते हैं, तो सबका साइड क्या होता है, ये मान लेते हैं तो सेम है। तो अगर सेंटर पे यहाँ पे बोलता है कि फोर्स निकालो, तो क्या हो जाएगा 0, सीधा 0, फोर्स ऑन द सेंटर डायरेक्ट 0, ठीक है। बस उसमें कंडीशन क्या है कि रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन का मतलब साइड सेम होना चाहिए और चार्ज भी हर वर्टेक्स पे सेम होना चाहिए। अब स्क्वायर का देख लो, ये स्क्वायर है, मान लेते हैं सभी वर्टेक्स पे चार्ज हमारा क्या है, सेम है, तो यहाँ पे भी F नेट हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। या और भी हो सकता है, कैसे बनाते हैं पॉलीगन, कुछ ऐसा साइड शेप का हो जिसमें साइड सेम हो, मतलब कुछ ऐसा साइड हो, सब पे मान लो चार्ज हमारा वर्टेक्स पे सेम ही हो, तो यहाँ पे भी F नेट हमारा क्या हो जाएगा 0 ही होगा, चाहे जो भी शेप का हो, साइड सेम हो। इसके लिए कंडीशन वही है, कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन नंबर 1, वर्टेक्सेस चार्ज सेम होना चाहिए, साइड्स भी हमारा क्या होना चाहिए, या रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, साइड्स भी सेम होना चाहिए, सेम साइड। तो हमारा F नेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, F हमारा 0 हो जाएगा, कहाँ पे, एट
परसेंट। चलो आगे बढ़ता है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ा था, है ना। मान लेते हैं इधर की तरफ F1 फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ F2 फोर्स लगा रहा है, यहाँ कोई आर डिस्टेंस पे था। तो यहाँ अब हमें यूनिट से दिखाना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन की फोर्स की बात हो रहा है। यूनिट वेक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं? 4 डायरेक्शन के लिए। तो फार्मूला जो पढ़ा था वही रहेगा कि F इज इक्वल टू, अब वेक्टर फॉर्म की बात है तो हम वेक्टर लगा देता है के Q1, हम Q1 Q2 मान लेता है चार्ज को, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वही रहेगा। अब हमें यहाँ यूनिट वेक्टर से इंडिकेट करके दिखाना है कि हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आर पे कैप लगा दिया है और हम लोग पढ़ा था ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, पढ़ा था। तो इसको इस टर्म में ब्रेक करते हैं। पहला इस चीज़ को ध्यान रखो, क्वेश्चन को देखो तो ध्यान देना कि अगर यहाँ पे कैप लगा के रखा है, 1 मिनट के लिए सुन लो, अगर यहाँ कैप लगा हुआ है तो यहाँ आर स्क्वायर होगा ऑप्शन में। अगर यहाँ वेक्टर का साइन लगाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, आर के पावर 3 होगा। कैसे? तो देख लेते हैं के Q1 Q2, अब इसके जगह हम ये वाला यूज करेगा, मतलब आर कैप अगर यहाँ पे होता तो हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर या मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये हमारा आर वेक्टर, ये हमारा आर स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है और एक और आ गया, यहाँ से आर आ गया है। तो के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या हो गया, आर के पावर 3 और ये हमारा आर वेक्टर। तो इसीलिए ऑप्शंस को देख के सॉल्यूशन करना। अगर यहाँ कैप के टर्म में है तो आर स्क्वायर, अगर यहाँ वेक्टर के टर्म में है तो आर के पावर 3, ठीक है। यहाँ पे जो Q1 Q2 का जो हम चार्ज यूज करेंगे विथ साइन, चार्ज जो होगा वो विथ साइन होगा, चार्ज विथ साइन, ठीक है। चार्जेस जो लेंगे विथ साइन लेंगे हम, जो भी साइन का रहेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, या वेक्टर के फॉर्म में हम लोग चार्ज को विथ साइन लेते हैं। क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। चलो सर्कुलर ऑर्बिट है, हम लोग क्या जानते हैं, सेंटर पे हमारा प्रोटॉन होता है और इस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो सरफेस पर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव है। इसका रेडियस हम कुछ आर मान लेते हैं, है ना। अब फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं, एफ इज इक्वल टू के Q1 ई और माइनस ई, तो ई और माइनस ई बाई आर स्क्वायर, और इंटू में वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो यूनिट कैप में ले लेते हैं पहले, इसको कैप के फॉर्मेट में लेते हैं। तो ये क्या आएगा देख लेते हैं एक बार, माइनस के ई का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आर कैप। देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा है कुछ क्या, वेक्टर, ये वेक्टर के फॉर्मेट में लिया है, ये भी वेक्टर के फॉर्मेट में लिया है, ये कैप के फॉर्मेट में लिया है, आर के पावर 3 कर दिया है यहाँ पे। अगर ये नहीं करता तो ये सही हो जाता। तो आते हैं इसको अब हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो के माइनस के ई का स्क्वायर, ये आर वेक्टर, और ये नीचे अब क्या आ जाएगा, आर के पावर 3।